हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन साल का 5वां महीना है। सावन को श्रावण माह भी कहा जाता है, जो कि भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मत है कि इस महीने में भोलेनाथ की पूजा करने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और साथ ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सावन माह में रुद्राभिषेक या जलाभिषेक जरूर करें। सावन में शिवलिंग की पूजा और जलाभिषेक का महत्व शिव पुराण में बताया गया है। कहते हैं कि देवों के देव महादेव को सावन का महीना सबसे प्रिय है। अब ऐसे में आपके मन से सवाल उठ रहा होगा कि सावन भगवान शिव का प्रिय महीना क्यों है और आखिर इस माह का नाम सावन कैसे पड़ा। आइए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। श्रावण मास भोलेनाथ की कृपा पाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए सबसे लाभदायक माना जाता है। इसे हिंदू धर्म में बेहद पवित्र महीने के रूप में देखा जाता है। सावन के शुरू होते ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाती है। इस महीने में शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं, व्रत रखते हैं और शिवालयों में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इस साल सावन का महीना 22 जुलाई सोमवार से शुरू हो गया है। कैसे रखा गया इस महीने का नाम सावन? हिंदू कैलेंडर के अनुसार 5वां महीना सावन है। वहीं हिंदू महीनों के नाम पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के नक्षत्र में देखते हुए रखे गए हैं। जब हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना शुरू होता है तब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होते हैं। यही वजह है कि इस महीने का नाम श्रावण मास कहा गया। फिर धीरे धीरे श्रावण को सावन कहा जाने लगा। सावन का महीना खास क्यों होता है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन महीने का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। शिव जी को सोमनाथ और जलदेव भी कहा जाता है, जो कि वर्षा के देवता हैं। इस महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए इस महीना का नाम सावन पड़ा। शिव पुराण में वर्णन है कि सावन के महीने में जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव जी की पूजा करता है और उनके निमित्त व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान हलाहल नामक विष निकला था। समस्त सृष्टि की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने विष ग्रहण कर लिया था, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया। इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। सावन महीने में भगवान शिव के गले में विष का प्रभाव कम करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया था, जिससे हलाहल विष शांत हो जाए। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद से ही सावन में शिवजी को जल चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। भगवान शिव को श्रावण मास क्यों प्रिय है? पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन के महीने में जगत जननी माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए सोमवार के व्रत रखे थे और उन्होंने इसी महीने में घोर तपस्या भी की थी। इस तपस्या के कारण ही भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप से स्वीकार किया था। यही कारण है कि भगवान शिव को यह महीना बेहद प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि सावन में ही भगवान शिव धरती पर आए थे और अपने ससुराल गए थे। श्रावण मास का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। आइए 10 विशेष बातों से जानें इस पवित्र महीने की विशेषताएं। नंबर 1, श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा आराधना का विशेष विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना वर्ष का 5वां माह है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना जुलाई से अगस्त में आता है। नंबर 2, इस दौरान सावन सोमवार व्रत का सर्वाधिक महत्व बताया जाता है। दरअसल श्रावस मास भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। इस माह में सोमवार का व्रत और सावन स्नान की परंपरा है।
श्रावण मास में बेल पत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और उन्हें जल चढ़ाना अति फलदायी माना गया है। नंबर 3, शिव पुराण के अनुसार जो कोई व्यक्ति इस माह में सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हरिद्वार, काशी, उज्जैन, नासिक समेत भारत के कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। नंबर 4, सावन के महीने का प्रकृति से भी गहरा संबंध है, क्योंकि इस माह में वर्षा ऋतु होने से संपूर्ण धरती बारिश से हरी भरी हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद इस माह में बारिश होने से मानव समुदाय को बड़ी राहत मिलती है। इसके अलावा श्रावण मास में कई पर्व भी मनाए जाते हैं। नंबर 5, भारत के पश्चिम तटीय राज्यों महाराष्ट्र, गोवा एवं गुजरात में श्रावण मास के अंतिम दिन नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है। नंबर 6, श्रावण के पावन मास में शिव भक्तों के द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लाखों शिव भक्त देवभूमि उत्तराखंड में स्थित शिवनगरी, हरिद्वार और गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं। वे इन तीर्थ स्थलों से गंगा जल से भरी कांवड़ को अपने कंधों रखकर पैदल लाते हैं और बाद में वह गंगा जल शिव को चढ़ाया जाता है। सालाना होने वाली इस यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को कांवरिया अथवा कांवड़िया कहा जाता है। नंबर 7, पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तब उस मंथन से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में से एक हलाहल विष भी था, जिससे सृष्टि नष्ट होने का भय था। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और इसी कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। कहते हैं रावण शिव का सच्चा भक्त था। वह कांवर में गंगाजल लेकर आया और उसी जल से उसने शिवलिंग का अभिषेक किया और तब जाकर भगवान शिव को इस विष से मुक्ति मिली। नंबर 8, सावन के इस पवित्र महीने में भक्तों के द्वारा 3 प्रकार के व्रत रखे जाते हैं। नंबर 1, सावन सोमवार व्रत। श्रावण मास में सोमवार के दिन जो व्रत रखा जाता है, उसे सावन सोमवार व्रत कहा जाता है। सोमवार का दिन भी भगवान शिव को समर्पित है। नंबर 2, 16 सोमवार व्रत। सावन को पवित्र माह माना जाता है, इसलिए 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करने के लिए यह बेहद ही शुभ समय माना जाता है। नंबर 3, प्रदोष व्रत। सावन में भगवान शिव एवं मां पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए प्रदोष व्रत प्रदोष काल तक रखा जाता है। नंबर 9, सावन का ज्योतिष महत्व यह है कि श्रावण मास के प्रारंभ में सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य का गोचर सभी 12 राशियों को प्रभावित करता है। नंबर 10, सावन मास शिवजी के साथ मां पार्वती को भी समर्पित है। भक्त सावन महीने में सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ महादेव का व्रत धारण करते हैं, उसे शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने और अविवाहित महिलाएं अच्छे वर के लिए भी सावन में शिव जी का व्रत रखती हैं। ये 10 विशेष बातें सावन माह को बहुत महत्वपूर्ण बनाती हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल वास्तु सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।